लोकसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस को मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी झटका लगा है। पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने रविवार को कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में दो पूर्व मंत्रियों समेत करीब आधा दर्जन से अधिक नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। इनमें गहलोत के करीबी रहे और पूर्व कृषि मंत्री रहे गहलोत सरकार में लालचंद कटारिया, जो कि मनमोहन सिंह की सरकार में भी केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा रहे थे। इसके अलावा गहलोत सरकार के ही पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, नागौर के कद्दावर जाट नेता और पूर्व विधायक रिछपाल मिर्धा, इसके अलावा विजयपाल मिर्धा, ये लोग भी शामिल हैं। साथ ही सचिन पायलट के करीबी माने जाने वाले पूर्व सांसद खिलाड़ी लाल बैरवा, सेवादल के पूर्व राज्य पार्टी प्रमुख सुरेश चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा, कांग्रेस की नेता और पूर्व मंत्री रही बीना काग के दामाद रिजू झुंझुनवाला, इसके अलावा गुजरात की पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस की नेता रही कमला बेनीवाल के बेटे और पूर्व निर्दलीय विधायक आलोक बेनीवाल समेत अन्य नेता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मीडिया से बात भी की। सुनिए उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के पीछे की क्या वजह बताई। भाजपा ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है और जिस तरीके से आज देश प्रगति की तरफ जा रहा है और खासकर राजस्थान में ईआरसीपी योजना और ताजेवाला से जो पानी लाने के लिए जो योजना बनी है, वो उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम चाहते हैं कि राजस्थान से 25 की 25 लोकसभा सीट बीजेपी की झोली में जाए। सर, मुझे याद है आपका इंटरव्यू किया था, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जब ईडी ने छापा मारा था अलवर में, तो आपने कहा था कि विचारधारा से जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। तो ऐसा क्या हुआ कि विचारधारा तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो अपनी जगह रहती है और ईडी के छापों से इसका कोई लेना देना नहीं है। ईडी अपना काम कर रही है। सवाल इसलिए पूछा सर क्योंकि सुगबुगाहट ये कि प्रेशर था आपके। विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके, आज उस चीज का कोई इससे लेना देना नहीं। जैसा जी की पिताजी ने कहा था, कांग्रेस में जो आम कार्यकर्ता और जिस तरह से 50 साल से हमारा परिवार कांग्रेस में था और जो अनदेखी हमारे परिवार को हुई और हमारे कार्यकर्ताओं की हुई, उसको देखते हुए हमने भाजपा परिवार ज्वाइन किया है। और जो भी पार्टी हमें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो हमें आदेश देगी और जमीनी स्तर पे जो भी काम होगा पार्टी को मजबूत करने। कांग्रेस कहती है कि ईडी का प्रेशर रहता है, भाजपा ईडी का प्रेशर क्रिएट करती है। नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, आप जानते हो, और पूरी जनता हमारे साथ आई है। अगर प्रेशर होता तो खाली हम ज्वाइन करते, जनता हमारे साथ ज्वाइन नहीं करती। आदमी हर कोई भी व्यक्ति हो वो एक उम्मीद के ऊपर चलता है, मेहनत करता है उस उम्मीद के ऊपर और मेहनत करके उस मुकाम को पाने की कोशिश करता है। ये काम हमने भी किया। भाजपा ज्वाइन काम करेंगे, काम करने के लिए आते हैं। आपके परिवार बेनीवाल परिवार काफी मतलब तो काम तो कहीं भी मिलेगा वहां जाएगा आदमी। वो एक ही कंपनी में काम करेगा, वो तो ये अच्छा काम मिलेगा वहां जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी में जिस रूप से वर्कर का महत्व खत्म होता जा रहा है, जो नेता मेहनत करता है, जो नेता पार्टी को जोड़ने का काम करता है, जो पार्टी को बनाने का काम करता है, उन लोगों के पीछे भगा दिया जाता है। और जो चमचागिरी संस्कृति है, कुछ लोगों द्वारा पार्टी के नेताओं को चारों तरफ आरो बना के और पार्टी को कमजोर करने का काम करते हैं, वही नेता शासन में आगे मिलते हैं तो पार्टी कमजोर। तो देखो साहब, एक गरीब किसान परिवार का आदमी हूँ और मैं तो अब जितना खुला बोल रहा हूँ, पता नहीं उनको कितनी सहन होगी नहीं होगी, वो मेरा कुछ करवा भी सकते हैं। सर, ये बताएं कि पिछले साल क्यों नहीं ज्वाइन किया आपने कांग्रेस? आप वेट कर रहे थे, नतीजा क्या रहेगा विधानसभा चुनाव? नहीं, विधानसभा में तो साहब ये जो उन्होंने पिछली योजनाएं ऐसी दी थी, कुछ उससे कुछ विश्वास था कि राजस्थान में कांग्रेस जीत सकती। इन्होंने तो आप वेट कर रहे थे, कांग्रेस अगर हारती तो आपने ज्वाइन करना था बीजेपी। अब ज्वाइन तो साहब हार जीत का फैसला नहीं था। अब लोकसभा का चुनाव सामने है, मेरे को मैं ज्योति चुनाव में जाना था, ज्योति के चुनाव में, इसलिए मैं जल्दी से। कांग्रेस से मैंने 2 साल पहले इस्तीफा दे दिया था और मेरा बार बार यही कहना है कि भाई प्रधानमंत्री जी जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश विदेश सब में एक गौरव बढ़ाया है भारत का, और अमृतकाल की हम बात करते हैं अगले 30 से 40 साल, तो उसमें मुझे भी थोड़ा अगर भागीदारी देनी है, मुझे थोड़ी अपनी छाप छोड़नी है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं का राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जयपुर में पार्टी मुख्यालय में सबका पार्टी में अपना स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार हर 6 महीने में जनता को अपने काम का जवाब देगी। उन्होंने अशोक गहलोत को चुनौती देते हुए कहा कि वो बताएं उन्होंने कितने वादे पूरे किए। और हम भी आपसे कहना चाहते हैं मित्रों कि यह राजस्थान की सरकार जनता के बीच में 6 महीने में हिसाब देगी
कि 6 महीने में हमने ये काम करके दिखाया है और 1 साल में हमने ये काम करके दिखाया है। राजनीति करना कोई मामूली खेल नहीं है। मैं चुनौती देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को कि पुराने संकल्प पत्र देख लीजिए, विधानसभा के अंदर किए गए वायदे भी देख लीजिए। उनको भी मैं निकलवा रहा हूं कि विधानसभा ने आपने क्या बोला है, क्या जनता के बीच में वायदा किया है। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं, चुनौती भी देना चाहता हूं, या मैंने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बात रखी है, या मैंने या मेरे किसी मंत्री ने विधानसभा में बात रखी है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आप लिख लीजिए, एक एक बात को पूरी करेंगे, एक एक बात को पूरी करेंगे, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। चर्चा है कि कुछ नेताओं ने ईडी और सीबीआई के छापों के डर से कांग्रेस का दामन छोड़ा और बीजेपी में शामिल हो गए। वजह कोई भी हो, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं का बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इस खबर पर, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए दिल लल्लन टॉप। शुक्रिया।